तो लास्ट क्लास में हमने पीएच के बारे में डिस्कस किया था और उसमें ऑब्जर्व क्या किया, अगर तुम HCl या कोई और एसिड HCl और सम अदर एसिड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर, इफ कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज मोर, क्या होगा, दो केसेस होगा, इफ कंसंट्रेशन और concentrated HCl, or you can say moles of HCl is more, concentration को हटा दे, if moles of HCl is more, then concentration will be high, होगा ना, concentration will be high, and in this case you do not need to consider H plus ion due to dissociation of water, due to dissociation of water. अगर तुमने ज्यादा मोल HCl का डाल दिया वाटर में तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर के कारण H प्लस आयन को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। जैसे कि मान लो HCl है हमारा 1 × 10⁻⁻² मोल डाल दिया, ठीक है, इतना मोल डाल दिया इन 1 लीटर, इन 1 लीटर में तुमने इतना मोल दे दिया तो ये काफी है HCl। तो इस केस में आपको जो है वाटर का कंसीडर करने का जरूरत है क्या, बोलो बताओ। वाटर का डिसोसिएशन कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, मींस ये HCl जो है कंप्लीट जो डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो ये 1 × 10⁻⁻² है, काफी अच्छा क्वांटिटी होता है, इतना मोल है तो ठीक। तो इसी के कंसंट्रेशन से आपको काम चल जाएगा। और कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन मींस आप लोग इसमें कह लो मोलरिटी कह लो, इसका मोलरिटी क्या होता है, हमें मोलरिटी के टर्म में आंसर चाहिए होगा, मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होगा ना मोलरिटी। यहाँ पर आपको मोल्स पता है 1 × 10⁻⁻² और डिवाइडेड बाय लीटर तो 1 ही है, तो यही तुम्हारा हो गया मोल। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली पीएच में यूज कर सकते हैं, पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ log base 10 H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, ये डायरेक्ट ही आपका ओके। तो इस केस में आंसर क्या होगा, यदि पुट करते हैं तो आंसर 2 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग वाटर का कंसंट्रेशन यूज नहीं कर रहे। मान लो हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मींस मोल्स बढ़ा दिया, तो पीएच क्या होगा, ये तो फर्स्ट केस था, अगर हमने इसकी जगह मोल्स बढ़ा दिया, नाउ योर HCl का जो मोल है वो 1 × 10⁻⁻1 कर दिया, ठीक है, इन 1 लीटर वाटर। अब पीएच बढ़ेगा या घटेगा ये बताओ, तो पीएच घटेगा।
पीएच घटेगा, मीन्स एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एसिड डाल रहे हैं तो एसिडिटी हमारी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, राइट। यहाँ पर आप मोलरिटी निकालना पड़ेगा ना हमें, तो चूंकि मोलरिटी यूज होता है, मोल्स यूज नहीं होता है। मोलरिटी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 10⁻⁻1 मोलर, ये मोलरिटी हो गई। फिर से आप पीएच निकालोगे, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। तो यहाँ पर वाटर के कंट्रीब्यूशन को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, पीएचईओ। चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो हमने HCl जो है ये 1 इंटू 10⁻⁻1 मोल डाला, ठीक है। ये मोल, मोल का देखो ई नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे बोलो तो, मोल का स्पेलिंग में तो ई भी होता है ना, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर ने गलत बता दिया। ई क्यों नहीं लगाए मोल में बोलो तो, कोई सर बता उसके सकता है? सिंबल में MOL ही होता है। हाँ, यूनिट उसका MOL होता है, ठीक है। मोल बोलते तो लिटरली तो MOL ही होता है, लेकिन यूनिट क्या होता है, MOL ही यूनिट होता है। समझ में आई बात? जैसे मीटर, पूरा का पूरा मीटर नहीं लिखते, एम लिखते हो ना, 5M लिखने से काम हो जाता है, उसी तरह से इसका यूनिट है। HCl is added in 100 liter of water, 100 लीटर ऑफ वाटर में हमने इसे ऐड कर दिया। अब इसका पीएच बनाना है, पीएच बताना है, तो कैसे निकालेंगे पीएच बोलो? सर पहले मोलारिटी निकालेंगे, हाँ, फिर तो उसका मोलरिटी बताओ, मोलरिटी क्या होगा? सर 1 इंटू 10⁻⁻1 बाय 100 लीटर। वेरी गुड, 1 इंटू 10⁻⁻1 बाय 100। तो क्या हो गया ये, 1 इंटू 10⁻⁻3, करेक्ट, मोलर। यस। नाउ पीएच विल बी माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। सो ये आंसर तुम्हारा 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले, यहाँ पर हमने HCl ले लिया, इतना ही लिया, लो 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल लिया, ठीक है। इज एडेड इन 10⁻5 लीटर, इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम में डाल दिया। अब बताओ, चीनी है थोड़ा सा, उसको बहुत बड़े जो है बाल्टी में डाल दो, बड़ा सा बाल्टी में, तो या टंकी में ही डाल दो। 1 केजी चीनी जो है टंकी में डाल दो, तो क्या वो मिठास देगा क्या? तुम्हारे नलके से जो आएगा मीठा नहीं पानी आएगा? सर। नहीं आएगा ना। लेकिन वही एक ग्लास में डालो तो काफी मीठा हो जाएगा। तो सेम थिंग है यहाँ पर जो है, HCl तुमने 10⁻5 लीटर इतने बड़े अगर वॉल्यूम में डाल दोगे तो एसिड, इस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि कंसंट्रेशन इसका जब मोलरिटी निकालोगे तो वो बताओ कितना हो जाएगा? सर मोलारिटी 10⁻⁻7 M। हो जाएगा ना, 1 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, M हो जाएगा, करेक्ट। सो अब यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गया, यानी तुमने जो HCl डाला बहुत बड़े वॉल्यूम में डाल दिया, यानी ये डाइल्यूटेड है, हाईली डाइल्यूटेड है। तो क्या इसका पीएच आप जो है 7 बोलोगे? इसका पीएच क्या बताओगे? क्या इसका पीएच हम लोग लॉग H प्लस सर 6.79 करके कुछ आएगा। ये बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, ये बोल सकते हैं, बोलिए, नहीं बोल सकते हैं? नहीं सर। सर हमें 7 वाटर के मतलब उसका भी ये लेना आपका पड़ेगा। रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमें इस केस में, ऐसे केस में जो है
वाटर का डिसोसिएशन भी काउंट करना पड़ेगा। और हमने ऐसा पहले ही करा दिया था, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में यस सर। कराया था ना, इसमें हमें क्या हाँ सर, करना पड़ेगा? 6.79 आएगा पीएच। 6.79 हमने निकाला था, वेरी गुड। तो इसमें मैं एक यहाँ पर जस्ट मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसका आंसर नहीं करूंगा मैं। OH माइनस है और इधर जो है HCl है, HCl ब्रेक कंप्लीट हो रहा है, H प्लस प्लस Cl माइनस में इसका कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 मान लो इसका कंसंट्रेशन हुआ। ठीक है, क्या इसका कंसंट्रेशन ये लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻7? नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते ना। इसका हम लोग जरूर लिख सकते हैं। HCl है तो HCl तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, यानी Cl माइनस तो 1 × 10⁻⁻7 ही होगा, Cl माइनस। ठीक, लेकिन ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन है, H प्लस का कंसंट्रेशन, मान लो ये C में टूटा और ये भी C में टूटा, तो इसको आप क्या बोलोगे? C प्लस 1 × 10⁻⁻7, राइट। और यहाँ भी उतना तो ऐड हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻7 ऐड हो जाएगा, करेक्ट। इक्विलिब्रियम किस पे लगाएंगे? ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकेंड रिएक्शन। बताओ किस पे इक्विलिब्रियम का रूल लगेगा? आयनिक प्रोडक्ट का फर्स्ट पे लगेगा ना, सेकंड तो पूरा टूट हो ही चुका है। तो हम लोग फर्स्ट पे बोलेंगे KW = H प्लस × OH माइनस, ये करेंगे। और KW हमारा है 1 × 10⁻⁻14 और ये H प्लस हो जाएगा C प्लस 1 × 10⁻⁻7 और OH माइनस C है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एंड सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग पहले की क्लास में कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखो पहले की क्लास में हमने किया था, और वैश्विक के लिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इसमें देखो किया था हम लोगों ने इस सॉल्यूशन को हमने किया है। ये लास्ट में सबसे लास्ट में किया था ना, यहाँ पे किया था, ये ये क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व किया था और C की वैल्यू हमारी आई थी, C का वैल्यू ये आ, ठीक है, दिस वाज आवर C वैल्यू, यही C का वैल्यू। देख लो वैश्विक अच्छे से, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद ये C आया, तो C प्लस H प्लस तो C प्लस 10⁻⁻7, तो हम लोग यहाँ पर H प्लस की वैल्यू इतनी आ गई, और फिर हमने सॉल्व किया तो 6.79, वेरी गुड। तो ये हम लोग इसको कर चुके, तो इसका आंसर भी याद है, pH की वैल्यू आ गई 6.79 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़े। ये हमारा pH का वैल्यू आ, तो अब ऐसे अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को ही कंसीडर करेंगे। वो एसिड्स को अगर कंबाइन करें तो pH कैसे निकले? हाउ टू फाइंड pH? अभी हम लोग करेंगे when two different concentration and volume of acid were mixed। ऐसा सिचुएशन है तो कैसे pH निकालें? मान लो पहला एक केस है जहां पर कि 0.01 मोलर, ठीक है, HCl, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml, प्लस 0.1 मोलर HCl और वॉल्यूम दिया है 25। इसका हम pH निकालना चाहते हैं।
ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको कंसंट्रेशन टर्म्स में किया था। कंसंट्रेशन निकालना है जब दो मिक्स करना है, तो बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 0.01 मोलर और इंटू 50, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बता सकते हो? कोई बताओ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, याद है? बोलो। ये मिलेगा नॉर्मेलिटी। मिली मोल ऑफ HCl मिलेगा, मिली मोल ऑफ HCl मिलेगा। याद आया? देखो कैसे, तुम लोग भूल गए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, क्या होता है डिवाइडेड बाय? वॉल्यूम इन लीटर, राइट ना? यही तो होता है ना, वॉल्यूम इन लीटर किसका? सॉल्यूशन का। ये सिंपल मोलरिटी होगा इनटू वॉल्यूम इन लीटर होगा, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स की बात अगर करोगे, इसको तुम मोलरिटी लिख सकते हो, इनटू वॉल्यूम इन ml लिख सकते हो, इनटू 1000 लिख सकते हो। ये 1000 नीचे ले आओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो गया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। क्या सही है इसमें? और डायरेक्ट हमने फॉर्मूला को ऐसे ही लिख दिया। तो ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट, इसको तुम मिली मोल नहीं बोल सकते हो। हाँ सर। ये चीज बताया था ना मैंने तुम लोगों को। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अगर ml में है, नॉर्मली तो ml में ही वॉल्यूम रहता है, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिली मोल मिल जाएगा। उस दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, मिली मोल। तो यहाँ भी अगर तुमने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा, मिली मोल मिल जाएगा। तो अब बताओ, दो कंपाउंड, दो अलग अलग कंसंट्रेशंस थे। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक था 0.01 मोलर HCl और इसका वॉल्यूम था तुम्हारा 50 है। तो इसमें कितने मिली मोल है, 0.01 इंटू 50 है मिली मोल, और दूसरा है तुम्हारा 0.1 है, 0.1 मोलर HCl है और यहाँ 25 ml है। तो यहाँ पर कितने मिली मोल हो जाएंगे, 0.1 इंटू 25 मिली मोल हो गए, करेक्ट? तो टोटल मिली मोल आपको निकल जाएगा, यानी टोटल H प्लस कितना है, टोटल मिली मोल, मोल ही है। तो ये हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 0.5 ही होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये खत्म हो गया 0.5, और यहाँ हो जाएगा, सही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 50, एक हुआ तो 0.5 और दूसरा वाला है तो 2.5, तो टोटल हो गया हमारा 3 मिली। तो कंसंट्रेशन निकालना है, मान लेते हैं आफ्टर मिक्सिंग, मैं डिटेल में बता रहा हूं तुम लोग को, आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन बिकम्स, कंसंट्रेशन जो है उसका C हो जाता है, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, C हो जाता है। वॉल्यूम तो पता है, वॉल्यूम क्या है, 25 + 50 है वॉल्यूम, इतना ml है,
इसको C से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमोल हो जाएगा। सो फाइनल मिलीमोल 75 इंटू C, दोनों बराबर होंगे, करेक्ट, दोनों को बराबर कर दो। सो 3 इक्वल टू 75 इंटू C, तो C की वैल्यू हो गई 1/20। So 1/25 you can write it 4 into 10 to the power minus 2 मोलर। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग इसको लिख सकते हो कैसे, V1C1 प्लस V2C2 इक्वल टू V1 प्लस V2C। ये फॉर्मूला बताया था कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो V1 याद आया, V2C2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इस तरह से तुम कंसंट्रेशन निकाल पाओगे अगर दोनों ऐसे से। नाउ व्हाट विल बी pH? चलो pH बताओ क्या आएगा, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। तो बोलिए माइनस लॉग बेस 10 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। चलो बताओ, दोनों बहुत आसानी से कर सकते हो, लॉग का आंसर है। एक बार हम इसको रिपीट कर ले, इधर से देखो क्या बताया है मैंने। फॉर्मूले से मोलरिटी ऑलरेडी दी हुई है, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन, उसको हमने लीटर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ml में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला है जिससे आसानी से कंसंट्रेशन आ जाएगा। बताओ pH क्या आया, 2 माइनस log 4 बेस 10, log 4 की वैल्यू, अब इसको 2 log 2 बेस 10, याद है log 2 का वैल्यू? तो log 4 का वैल्यू होगा 0.602। करेक्ट, 0.602। सो आंसर इज 1.398। चलो अब ऐसे क्वेश्चन में 2-3 दे रहा हूं। फाइंड pH फर्स्ट, (0.01 मोलर HCl 50 ml प्लस 0.001 मोलर HCl 100 ml। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 0.01 मोलर H2SO4 50 ml प्लस 0.1 मोलर HCl 25 ml। थर्ड 0.1 मोलर HCl 100 ml प्लस 0.01 मोलर HNO3 25 ml। फोर्थ 0.01 मोलर H2SO4 50 ml। फिफ्थ 0.01 मोलर, मोलर को हटा दो, सिर्फ नॉर्मल कर दो, H2SO4 100। 0.01 नॉर्मल H2SO4 50 ml प्लस 0.01
मोलर HCl, ये तुम्हें निकालना है, सबका pH निकालना है। देखो करके देखो सारा कुछ। कंसंट्रेट फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कैसे करना है, V1C1 प्लस V2C2 इक्वल टू V1 प्लस V2C। ट्राई करो सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से मैं डिस्कस करता हूँ, इससे पहले तो हो जाएगा तुम लोगों से। देखो यहाँ पर क्या दिया है, इस जगह में ये मोलर लिखा है, आप ऑब्जर्व करो, यहाँ M लिखा है ना। तो M मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, So number of moles 0.5 होंगे। ये M लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। सो M मीन्स इतने मोलर है H2SO4, 0 पॉइंट, हम लोग फोर्थ को डिस्कस कर रहे हैं, 0.01 M H2SO4। इसमें कुछ करने की जरूरत तो है ही नहीं, ये 50 यूं ही दिया, उसका जरूरत ही नहीं, कंसंट्रेशन हमें तो मिला ही हुआ है। लेकिन ये H2SO4 जो ब्रेक होगा, ये 2H प्लस में ब्रेक होगा ना, समझ में आया। तो अगर इसका कंसंट्रेशन आप बोल रहे हो 0.01 मोलर है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.01 इंटू 2 हो जाएगा। इतना मोल्स, ये इतना मोलर इसका हो जाएगा, डबल हो जाएगा मोलरिटी। समझ में आई बात। बिकॉज 1 H2SO4 गिव्स 2 H प्लस आयन। सो आप मोलरिटी जो बोलोगे क्वेश्चन नंबर 4 में, वो क्या बोलोगे, 0.02, ये आपकी मोलरिटी हो जाएगी। वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है, वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन है दिया ही हुआ, वो छोटे से ग्लास में हो या कप में हो, कहीं भी हो, कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन ही रहना है। दो वॉल्यूम जब मिक्स होता तब तो फॉर्मूला लगाते ना। सो अब पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। H प्लस को तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, माइनस लॉग बेस 10 0.02 कहना। तो माइनस लॉग बेस 10 क्या करोगे, 2 इंटू 10⁻⁴। तो योर आंसर 2 माइनस लॉग 2 बेस 10। क्या समझ में आया, 2 माइनस 0.301, ऐसा किया था तुम लोगों ने, Yes sir। यही किया था। Awesome। वेरी गुड, वेरी गुड। 699। अब देखो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें नॉर्मल दिया हुआ है। नॉर्मल का मतलब होता है तुम्हें H प्लस कितना रिलीज हुआ वही दे दिया, समझे। अगर तुम्हें नॉर्मल N लिख दिया है, मीन्स नॉर्मलिटी दी है, अब उसमें कुछ करना नहीं है। क्या दिया है, 0.01 नॉर्मल H2SO4। अब इसे कुछ नहीं करना है, यानी कि ये H प्लस भी कितना होगा, उतना ही होगा, 0.01 नॉर्मल ही होगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। H प्लस में इतना ही H प्लस वो रिलीज करेगा। तो आप यहाँ पीएच डायरेक्ट बोल सकते हो, माइनस लॉग बेस 10 0.01। समझ में आया क्या डिफरेंस है दोनों में। नॉर्मल मीन्स द H प्लस इट रिलीजेस, वो डायरेक्टली ही बता देगा। मोलर में उस मोल्स कितना है उतना उसकी मोलरिटी, H2SO4 की मोलरिटी बताएगा, H प्लस की मोलरिटी नहीं। क्लियर। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 को यदि आप करने जाओगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, तो ये जो M दिया है, ये डायरेक्ट ही यूज कर सकते हो H प्लस का मिलीमोल, यानी ये H प्लस का मिलीमोल हो जाएगा, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही H रिलीज करता है। लेकिन तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर आपको देखना पड़ेगा H प्लस का
अगर मोलर आप बोलोगे H प्लस का कंसंट्रेशन तो ये क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, ठीक है। H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का इतना हो जाएगा कंसंट्रेशन और इंटू 50 हो जाएगा, समझ में आया। और इधर वही रहेगा 0.1 इंटू 25 इक्वल टू 75 इंटू, क्योंकि यहाँ मोलर दिया है, ये किसका दिया है H2SO4 का दिया है, एंड 1 H2SO4 रिलीज 2 H प्लस आयन, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 करना। आई थिंक क्लियर हो गया है तुम लोगों को। यस सर। तो अभी यही रहते हैं हम लोग। चलो बेस का थोड़ा सा कर लें, अगर एसिड बेस दोनों मिक्स हो, कर ले या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो फिर अंशिका। हाँ ठीक है, चलो अभी एंड कर दो। ओके ओके देन, बाय बाय।